वीर अपनी पत्नी सुनीता, बेटी साक्षी और बेटे रोहन के साथ रहता है। वो शहर में ठेला लगाकर मोमोज बेचता है। पूरा परिवार मिलकर रघुवीर की मदद करता है। आज शाम को भी रघुवीर मोमो बेचने गया। वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी थी। अरे भैया, थोड़ा जल्दी आया करो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब आपका प्यार है। हाँ भैया, आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं क्योंकि तुम्हारे मोमोज और चटनी के हम दीवाने हो गए हैं। ठीक है भैया, मैं कल से जल्दी आ जाया करूँगा। हाँ हाँ, अब जल्दी से मोमोज का स्वाद चखा दीजिए, मेरी जीभ लपलपा रही है। रघुवीर सभी के लिए मोमोज की प्लेट लगा देता है और फिर तभी वहां एक बूढ़ी महिला वैरागी दौड़ते हुए आती है। काकी, आप चलने में भी हांफती हो, लेकिन आज आप दौड़े हुए चली जा रही हो। क्या हुआ काकी, आज कहीं भंडारा है क्या? नहीं, भंडारा नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो यहाँ एक बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, सब मरेंगे, सब मरेंगे, यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। वैरागी ऐसे कहते हुए वहां से आगे बढ़ गई। सभी लोग हैरान रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। लगता है बेचारी का बुढ़ापे में दिमाग चल गया है। हाँ, तभी ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं। तब तक रघुवीर के ठेले पर दूसरे लोग भी मोमोज खाने आ गए। रघुवीर मोमोज की प्लेट लगाकर उसको दे ही रहा था कि तभी उसकी प्लेट से मोमोज गायब हो गए। ये देखकर रघुवीर को बहुत हैरानी हुई। सभी के होश उड़ गए। हैं? मोमोज कहाँ गए? ये कैसे संभव है? मैंने प्लेट में मोमोज रखे थे, लेकिन ये कैसे खाली हो गया? अरे भैया, आपको भ्रम हो सकता है, ज्यादा भीड़ की वजह से आप भूल गए होंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा प्लेट लगा देता हूँ। रघुवीर ने एक और प्लेट लगाई, लेकिन जैसे ही रघुवीर प्लेट में मोमोज रखता था, प्लेट से मोमोज गायब हो जाता था। इस बार सभी ने ऐसा होते हुए देख लिया। तभी वहां बिरजू आ गया। क्या बात है रघुवीर, तूने मोमोज के साथ जादू दिखाना भी शुरू कर दिया है क्या? यहाँ जान आफत में आई है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मैंने सब कुछ देख लिया है और तेरे मोमोज गायब होकर कहाँ गए हैं मैंने ये भी देख लिया है। क्या ये सब तू कर रहा है? अरे कैसी बातें कर रहा है? फिर मोमोज कहाँ गए बताओ ना, हमें भी चिंता हो रही है। बिरजू कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां से एक चुड़ैल का साया गया, जिसको सभी ने महसूस किया। मोमोज खाने वालों के हाथ से प्लेट छूट गई। शायद यहाँ कोई है। यहाँ सच में कोई है, वो देखो, ऊपर मोमोज हैं। हाँ, तुम सही कहते हो, लेकिन ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अब ये सब कौन जानता है। ऐसा करता हूँ कि मैं अब घर चला जाता हूँ। रघुवीर अपने घर चला गया और उसने घर जाकर सारा किस्सा सुनाया। तभी उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, आज यहाँ भी सब उसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, आज उसने यहाँ भी सभी को परेशान किया और बच्चे बता रहे थे कि आज चुड़ैल ने स्कूल में भी सभी को परेशान किया। हाँ पापा, आज उसने सभी बच्चों का खाना छीन लिया। रघुवीर सोच में पड़ गया, क्योंकि चुड़ैल का आतंक पूरे शहर में हो चुका था। सभी की जुबान पर चुड़ैल के चर्चे थे, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। अगले दिन रघुवीर ने फिर से हिम्मत की और मोमोज बेचने चला गया। लेकिन उसने वहां जाकर देखा कि पहले से मोमोज का एक ठेला खड़ा है। मेरा नाम रोशनी है और मैंने अब यहाँ अपना ठेला लगा लिया है। अरे, लेकिन यहाँ तो मैं ठेला लगाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं, तुमको यहाँ से जाना होगा। तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। रघुवीर ने थोड़ी दूर पर अपना ठेला खड़ा कर लिया और रोशनी भी आवाज लगाकर मोमोज बेचने लगी। आइए आइए, जल्दी से आइए, कुरकुरे तंदूरी मोमोज खाइए। आपके शहर में कुछ नया लेकर आई हूँ, सभी को मोमोज से रिझाने आई हूँ। तंदूरी मोमोज का नाम सुनकर वहां लोग आने लगे। सभी को कुछ नया लग रहा था, इसलिए वहां बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ऐसे कुरकुरे तंदूरी मोमोज जो एक बार खाएगा वो दीवाना हो जाएगा। तभी दुकान पर बिरजू आया। अरे वाह, तंदूरी मोमोज, आज तो कुछ नया खाने को मिलेगा। आइए ना भाई साहब, तंदूरी मोमोज का जायका लीजिए। रोशनी ने उसको कुरकुरे दिए। बिरजू ने कुरकुरे मोमोज खाए। रघुवीर के पास कोई नहीं जा रहा था। वो बेचारा परेशान निराश। वाह भाई वाह, बिल्कुल मजा आ गया।
कुरकुरे तंदूरी मोमोज की बात ही कुछ और है। धन्यवाद। तभी वहां से वैरागी दौड़ती हुई आई। सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। क्या हुआ काकी, आपकी तबीयत ठीक है ना? आप कुछ भी बोलती रहती हो। मैं सही बोल रही हूँ, यहाँ सब मारे जाएंगे, समय रहते सुधर जाओ। काकी आप जाइए, यहाँ आपका कोई काम नहीं है। आप बेवजह ही कुछ भी अफवाह फैलाते हुए घूम रही हैं। मेरी अफवाह को एक दिन तुम याद करोगे कि मैंने सभी को सही सलाह दी थी। वैरागी काकी चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हें कुछ याद कर लेना चाहिए। मुझे सब कुछ याद है, मैं इसीलिए बाकी सभी को बता रही हूँ। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा ये ठेला ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। वैरागी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। वो वहां से चली गई। रघुवीर बहुत परेशान हो गया। उसके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। अब मेरा काम कैसे चलेगा? ईश्वर, कम से कम मेरे पास कुछ ग्राहक ही भेज दो, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। अगर आज के जैसे सभी दिन बीत गए तो मेरा काम कैसे चलेगा? मुझे कल भी उस चुड़ैल की वजह से काम छोड़कर जाना पड़ेगा। रघुवीर ने शाम तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। वो निराश होकर वापस घर लौट गया। उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। अब ऐसे निराश बैठने से काम नहीं चलेगा, तुमको कोई और काम देखना पड़ेगा। हाँ, पर मुझे मोमोज के अलावा कुछ बनाना भी नहीं आता है, इसीलिए मैं मोमोज ही बनाऊंगा। पापा, आप जगह बदल दीजिए। नहीं, वो महिला जगह बदलेगी। पापा तो वर्षों से वही है, फिर पापा क्यों जगह बदलेंगे? अरे तुम दोनों आपस में मत लड़ो। अगर हम जगह बदल लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। रघुवीर ने अगले दिन अलग से ठेला लगाया। तभी सुनीता दौड़ते हुए आई। सुनिए जी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे बेटे रोहन। क्या हुआ रोहन को? बोलो, क्या हुआ? कुछ तो बोलो। उसको चुड़ैल उठा कर ले गई। इतना सुनकर रघुवर के पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिर गया। तभी उसने देखा कि गांव वाले बिरजू के साथ कहीं भागे जा रहे हैं। इन सभी के बच्चों को भी उस चुड़ैल ने उठा लिया है और वो उन्हें जंगल में लेकर चली गई है। इतना सुनकर रघुवर भी उनके पीछे पीछे भाग गया। अब सभी लोग अपने बच्चों की चिंता में जंगल में दौड़े जा रहे थे। वो एक गुफा के पास जाकर रुके। जैसे ही सभी अंदर गए तो देखा कि सभी बच्चे डरे सहमे पड़े हुए हैं। सभी लोगों के होश उड़ गए। वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, रुको, कोई अंदर नहीं आएगा, वरना तुम भी मारे जाओगे। तंदूरी मोमोज वाली चुड़ैल है? हाँ, मैं ही हूँ, तंदूरी मोमोज वाली चुड़ैल। मुझे बच्चों से नफरत है। मैं सभी को मार दूंगी। जो भी बच्चा मेरे पास तंदूरी मोमोज खाने आएगा, मैं उसको मार दूंगी। मैं तुम सबको भी मार दूंगी। तुमने सभी बच्चों को कैद क्यों किया है? दुश्मनी है, मेरी इन सभी बच्चों से दुश्मनी है। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें। इतना सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया। जैसे ही चुड़ैल बंधकों को तंदूर की भट्टी में डालने के लिए आगे बढ़ी, तभी वहां एक तेज तूफान सा आया। बाहर से बहुत सारी हवा आई। चुड़ैल रुक गई। तभी बाहर से वैरागी आई। तू फिर आ गई? हाँ, और इस बार मैं तुझे पूरी तरह खत्म करने आई हूँ। ये तुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, पिछली बार मैंने तुझे छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इस धरती पर उपस्थित हर मानव मेरा दुश्मन है। क्यों? तुम्हें हर मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मानवों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ वर्ष पहले जालिमों ने एक रोड एक्सीडेंट में मेरे बेटे को मार दिया था। मैं सड़क पर खड़ी होकर अपने बेटे की जान की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मुझे उठाकर तंदूर की भट्टी में डाल दिया। ओह, ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। लेकिन क्या तुम्हें होश भी है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है? मैं अब और कर भी क्या सकती हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगी। वैरागी एक भस्म उठाती है और चुड़ैल के ऊपर फेंक कर मारती है। चुड़ैल गायब हो जाती है। तभी वैरागी बाकी सभी को अपनी शक्तियों से आजाद कर देती है। सभी लोग वैरागी को धन्यवाद देते हैं और आगे से सभी की मदद करेंगे और किसी पर अन्याय नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर घर जाते हैं।